जाने से बचना चाहते हैं, हर रोज करें ये चीज। जीवन में केवल एक ही सत्य है और वह है मृत्यु। शास्त्रों के अनुसार मृत्यु के बाद इंसान अपने कर्मों के हिसाब से स्वर्ग या नरक में स्थान प्राप्त करता है। अगर इंसान ने अपने जीवन काल में अच्छे कर्म किए होंगे तब उसको स्वर्ग में स्थान प्राप्त होता है, और अगर बुरे कर्म किए होंगे तब नरक में यमदूतों से दंडित किया जाता है। शास्त्रों में नरक से मुक्ति के लिए कुछ उपाय बताए गए हैं। इन्हें मनुष्य अपने ध्यान में रखे और इनका अनुकरण करे तो ये जीवन भी शांति से बीतेगा और शरीर त्यागने के बाद उत्तम लोक में स्थान प्राप्त होगा। ऐसा ही शास्त्रों में बताया गया है। स्वर्ग में मिलता है उच्च स्थान। शास्त्रों में बताया गया है कि इंसान को रामचरितमानस का नियमित पाठ करना चाहिए। बताया जाता है कि इसका पाठ मृत्यु के समय होने वाले कष्टों को भी कम कर देता है। भगवान विष्णु के रामावतार की कहानी से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। रामचरितमानस की चौपाइयां केवल शब्द नहीं है, ये इंसान के मरने के बाद भवसागर से पार कराने वाली नैया का भी काम करती है। इससे जीव को स्वर्ग में उच्च स्थान प्राप्त होता है। इंसान के सभी पाप होते हैं नष्ट। दिवाली के एक दिन पहले आने वाली नरक चतुर्दशी और माघ कृष्ण चतुर्दशी, जिसे नरक निवारण चतुर्दशी के नाम से भी जाना जाता है, इसकी बड़ी महिमा है। इस दिन व्रत पूजन से मनुष्य अनजाने में किए हुए पापों से मुक्ति पा जाता है। इससे यम मार्ग में जीव को नहीं जाना होता है। शिव कृपा से ऐसे व्यक्ति पितर लोक से ऊपर के लोक स्वर्ग में जाकर अपने पुण्य कर्मों के अनुसार सुख प्राप्त करता है। जीवन मरण से इंसान होता है मुक्त। हिंदू धर्म में एकादशी का व्रत बहुत पुण्यदायी माना गया है। शास्त्रों में बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति एकादशी के दिन व्रत रखता है तो वह जीवन मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। नरक से मुक्ति के लिए एकादशी का व्रत बड़ा ही उत्तम साधन माना गया है। एकादशी भगवान विष्णु की सबसे प्रिय तिथि है। इस व्रत को करने से घर में सुख शांति का वास होता है और व्यक्ति को नरक से मुक्ति मिलती है। पुराणों के अनुसार 24 एकादशियों में आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे देवशयनी एकादशी कहते हैं, और कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे देवउठानी एकादशी कहते हैं, तथा मार्गशीर्ष मास की मोक्षदा एकादशी का विशिष्ट स्थान है। सभी बाधाओं को करता दूर। विष्णु सहस्त्रनाम का नियमित पाठ करने से व्यक्ति का भाग्य हमेशा साथ देता है और वह स्वर्ग में उच्च स्थान प्राप्त करता है। इसका पाठ करने से व्यक्ति के अंदर सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है और व्यक्ति पाप कर्मों से मुक्ति पाता है। विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ जीवन की सभी बाधाओं को दूर करता है और नरक से मुक्ति दिलाता है। मुक्ति की राह होती है आसान। शास्त्रों में बताया गया है कि हर रोज गंगाजल पीना चाहिए और तुलसी पत्ते का सेवन करना चाहिए। ये दोनों ही भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय हैं। इनके सेवन से मनुष्य का मन पाप कर्मों से हटता है और जीवन में सकारात्मक भाव का संचार होता है। इन दोनों को ही मुक्तिदायिनी कहा गया है। इसलिए अंत समय में भी व्यक्ति के मुंह में गंगाजल और तुलसी के पत्ते डाल दिए जाते हैं। ये भी ध्यान रखें कि अपना आचरण व्यवहार शुद्ध और सात्विक रखना जरूरी है। छल कपट से दूर रहना चाहिए और अहिंसा परम धर्म है, यह मानकर अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। हमेशा सत्य का साथ देना चाहिए और ईमानदारी से रहना चाहिए, तभी आपको इन कर्मों का फल प्राप्त होगा। शास्त्रों में बताया गया है कि जब आप मन को शुद्ध रखेंगे तभी आपको उपासना और व्रत कर्मों का शुभ फल प्राप्त होगा।